हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज का डिफेंस चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि बिल्कुल हॉटेस्ट टॉपिक है अमेरिका के इलेक्शन के बाद, वो है 6 राउंड के बाद क्या। तो 6 राउंड अभी उसका रिजल्ट आ गया है और 4 तारीख है आपके पास ये ऑप्शन एक्सरसाइज करने की। ये ऑप्शन क्या क्या आ रही है? एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, रिजेक्ट, एग्जिट काउंसलिंग या क्लोज पोर्टल। मुझे भी क्लोज पोर्टल क्लियर नहीं था, अभी क्लियर हो। अब जो बच्चा सेलेक्ट हो गया है आपको तो आपने क्या करना है, ये उसी को आ रहा है एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। जिसका बेचारे का सिलेक्शन है उसको कोई भी नहीं है। यदि आपका 6 राउंड में नंबर नहीं आया तो आप ऑटोमेटिकली अभी ऑफलाइन काउंसलिंग के 10 राउंड के लिए अपने आप कंसिडर हो जाए। और आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है जो कि 16 तारीख को पहली मेरिट लिस्ट जारी होगी, तब जाके पता लगेगा भाई हमारा बच्चा कहां पर है। वो पूरा जो एसओपी है मैं दोबारा से पढ़ूंगा, क्या क्या ध्यान में देने वाली बातें बताऊंगा। अब एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करते हैं तो आप ई काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। ये स्कूल आपने एक्सेप्ट कर लिया है और इसके बाद ऑफलाइन काउंसलिंग का आप हिस्सा नहीं बन सकते। उसके बाद इन्होंने उसमें एसओपी में बताया है, जब आपका अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको आगे क्या करना है। फिर आपने स्कूल का कॉल लेटर डाउनलोड करना है, मेडिकल के लिए जाना है, मेडिकल करवाना है, डॉक्यूमेंट चेक करवाना है और बच्चे की फीस भर के बच्चे का एडमिशन कराना है। अब आपने क्या करा, कॉल लेटर डाउनलोड कर लिया लेकिन बच्चा मेडिकल में रिजेक्ट हो गया, फिर वापस नहीं जा सकते। एक बार पानी में छलांग मार दी स्विमिंग पूल में 10 मीटर बोर्ड से ऊपर, वापस नहीं जा सकते। तो मेडिकल में अगर रिजेक्ट हो जाता है तो आप आउट हैं। एक्सेप्ट करते हैं और मेडिकल करवाने नहीं जाते, आप आउट हैं। मेडिकल करवा लिया, डॉक्यूमेंटेशन में कमी पाई गई तो भी आप आउट हैं। डॉक्यूमेंटेशन में सब कुछ ठीक हो गया, फीस जमा नहीं करी दिए हुए समय पर, तब भी आप आउट हैं। और फीस जमा करके बच्चे को भेजा ही नहीं, तब भी आप। अगला ऑप्शन है रिकंसिडर की जगह रिजेक्ट। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। मान लीजिए मुझे कपूरथला मिला है, कपूरथला अगर मेरे को स्कूल मिला है तो कपूरथला अगर मैं रिजेक्ट करूंगा, अगले राउंड में आपको कभी भी कपूरथला ऑफर नहीं होगा। ये अंतर आपने जाना। अब मेरी तरह कई होते हैं दल बदलू लोग, वो कहते हैं आपने कपूरथला अभी नहीं भेजना लेकिन बाद में मिलेगा तो भेज दे। उनके लिए ऑप्शन है क्लोज कर दो पोर्टल। करना ही नहीं, आंख बार बंद करके बैठ गए भाई हमें नहीं पता। तो क्लोज पोर्टल है, आप एक्सेप्ट रिजेक्ट एग्जिट में डिसाइड नहीं कर पा रहे, क्लोज पोर्टल कर दो। ये कपूरथला आप दोबारा चॉइस में दे सकते हैं। दोबारा चॉइस में दे सकते हैं, मतलब कपूरथला में आपका नाम कंसिडर किया जाए। एग्जिट काउंसलिंग तो बाहर ही है, सीधा ही आउट। ये रहा दरवाजा और ये रहा आपकी सुकून भरी जिंदगी बिना साइंस स्कूल का बाहर चले। और क्लोज पोर्टल का मैंने अभी आपको तरीका बता दिया। अब क्या होगा, बहुत लोगों ने कहा है कि यार ये तो अभी ई काउंसलिंग का अगली वाली लिस्ट कब आएगी। ये आपने देखा है कि 4 तारीख तक आपने इसको एक्सेप्ट, रिजेक्ट, एग्जिट या क्लोज पोर्टल के ऑप्शन दबानी है। 5 से लेकर 12 अगस्त तक आपके पास समय है मेडिकल करने का, फीस जमा करने का, डॉक्यूमेंट चेक करने का, बच्चे का एडमिशन कंफर्म करने। 16 अगस्त से पहली ई काउंसलिंग का जो ऑफलाइन वाला हिस्सा है वो शुरू होगा। यानी कि कपूरथला है, घोड़ाखाल है, नालंदा है। अगर आपके बच्चे के मान लीजिए 268 नंबर हैं क्लास 6 में, 340 नंबर है क्लास 9th में जनरल कैटेगरी के, 3 या 4 स्कूल जो आपने 10 चॉइस भरी है, उन 10 में से 3-4 में बच्चे का नाम आ जाए। अब 16 को क्या होगा, वो आपको एक उसमें से अलॉट करेंगे। वो स्कूल आपको कॉल करेगा भाई आना है तो कंफर्म कर। तो आपने उस स्कूल में कंफर्म कर देना है कि भाई हमारे बच्चे के इसमें नाम आया, हम फटाफट मेल भेज देते हैं ताकि हम अपने बच्चे का एक कंफर्मेशन कर दें। वो 16 को दोबारा इंस्पेक्शन आएंगे, अभी हम उसकी बात नहीं करें। लेकिन अभी जो क्लास 6 में 2 तरीके के लोग हैं, जिनको तो क्लास 6 में इस प्रकार से आ गए जी, ऑफर आ गए, बहुत भीड़ हो गई, मैं हटा, आप एक्सेप्ट करें और आगे बढ़े। नहीं जाना है जो स्कूल अलॉट हुआ है तो आपके पास ऑप्शन है रिजेक्ट करने का। रिजेक्ट से अच्छा है क्लोज पोर्टल ऑप्शन आप एक्सरसाइज करें, क्योंकि क्लोज पोर्टल में वही स्कूल जो अभी ऑफर हुआ है, आप उसके लिए अभी भी अभ्यर्थी हो सकते हैं आगे आने वाले राउंड्स में। यही दोनों में अंतर। एग्जिट वाला मैं नहीं चाहूंगा कि आप। अब पेरेंट्स हमेशा दुविधा में रहते हैं कि भाई अभी हमें स्कूल अलॉट हो गया, जाना चाहिए कि नहीं। लालच भी है, एक स्कूल मिला है, अब वो कह रहे हैं अब हमारे बच्चे के इतने हैं, दूसरे स्कूल में इतने मार्क्स हैं, अगर एक्सेप्ट कर लो तो हम फंस जाएंगे, तो फिर आप रिजेक्ट कर दो।
फिर अगले बार देखी जाएगी। तो ये जो दुविधाएं हैं हमेशा आपके मन में रहेंगी। 29 अक्टूबर को जब लास्ट राउंड में भी बच्चे का सिलेक्शन होगा, तब भी कम से कम कई हजार पेरेंट्स होंगे जो कहेंगे अरे यार इससे अच्छा कुछ मिल जाता तो बढ़िया था, हम खुश नहीं हो। ये चॉइस आपने करनी है। अभी दो मैं जो ज्ञान है, हर वीडियो में हम ज्ञान बताते हैं आपको। क्लास 6 में आपका बच्चा और आपको मन माफिक स्कूल नहीं मिलता है तो मत करिए, क्योंकि यही बच्चा जिसने अभी 6 का एग्जाम क्लियर किया है 50% चांसेस हैं कि 9th का भी कर लेगा। और जो अभी 6 में है, आगे आने वाले 1-2 साल में 9th में भी एनएसएस का ऑप्शन मिल जाएगा। कल मेरे को एक मैडम का मैसेज आया कि जी हम JNK के रहने वाले हैं और हमें मिल गया जी कड़ाकुट्टम केरला। 3,500 किलोमीटर लंबा देश है हमारा, यहां जाने में 4 दिन लगते हैं ट्रेन से। ये चॉइस आपने कर, मेरे ऊपर ब्लेम नहीं कर रहे हैं कि आपने कहा था हमने भेज दिया हमारा बच्चा वहां धक्के खा, और मेरे कहने से नहीं भेजा, हाय हमारी हाय तौबा मच गई। दोनों के लिए जिम्मेदारी आपने मेरे को नहीं देनी। मैं केवल रिकमेंड कर सकता हूं, अपना जो मेरा जो सामर्थ्य है उसके हिसाब से सलाह दे सकता हूं। तो मेरी सलाह यह है कि 50% चांस है, अगर 6ठी वाला बच्चा है नहीं भेजना मत भेजिए। 9th वाला बच्चा है, अभी आने से पहले एक नेवी के रिटायर्ड पर्सनल से मेरी बात हो रही थी। अब मैंने कहा 9वीं में बच्चा आ गया और फौजियों के बच्चे फिट होते तो थोड़े धक्के धुक्के खा के वो निकाल ले, दूर है। लेकिन 9, 10, 11, 12 अगर बच्चा डिसिप्लिन में रहेगा तो उसको बहुत लाभ होने वाला है। तो मैंने कहा दिल पे पत्थर रख के भाई साहब भेज। अब बच्चे के नंबर अच्छे हैं तो आप अगले 10 राउंड हैं, 10 राउंड में कोई आसपास का स्कूल मिल जाएगा। इनका भी यूपी से लेकर बालाचड़ी मिला है, वो भी 2-2,500 किलोमीटर की दूरी तो कम से कम है, नजदीक नहीं। तो ये सब चीजें आपने सोचनी है। अब इस वीडियो के अगले हिस्से में मैं बताने वाला हूं कि ये जो एसओपी है ये क्या है। दोस्तों स्वागत है वीडियो के हिस्सा नंबर 2 में। यहां हम डिस्कस करेंगे जो एसओपी हमें मिली है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। इस एसओपी में क्या लिखा है। सबसे पहले बुरी खबर जो हमने पहले ही बता चुके हैं कि राउंड 6 ई काउंसलिंग के बाद और कोई इस पोर्टल पर ई काउंसलिंग नहीं होगी, और इसका जो रिजल्ट है 1 अगस्त को आ चुका है। ऑल कैंडिडेट्स हु आर अलॉटेड प्रोविजनली राउंड 6 सीट्स, जिनको सीटें मिली है, प्रोविजनल शब्द का इस्तेमाल होता है जहां पर टेम्परेरी सीट मिले, कंफर्म नहीं है। आपके बच्चे का नाम घोड़ा खाल में आ गया, लेकिन वो कंफर्म तब होगा जब मेडिकल में बच्चा फिट है, डॉक्यूमेंट ठीक है, फीस जमा करके बच्चा जमा कर। जब तक बच्चा वहां पहुंच नहीं जाता है, फीस जमा नहीं करते थे, उसका एडमिशन क्या रहेगा, प्रोविजनल रहेगा, टेम्परेरी रहेगा, कार्यकारी रहेगा। अब रिकंसिडर की जगह यहां पर रिजेक्ट ऑप्शन आ गया है, और इससे भी सुंदर ऑप्शन है क्लोज पोर्टल। एक्सेप्ट कर लिया तो आप गेम खत्म है, अभी आप जाइए। रिजेक्ट कर दिया तो जो अभी मिला है वो दोबारा से आपको उस स्कूल के लिए कंसिडर नहीं किया जाए। वो लड़की कह रही है एक बार शादी के लिए मना कर दिया भैया, अब नहीं कर सकते आप, वापस बैक डेट में नहीं जा सकते। लेकिन क्लोज पोर्टल एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि उसी स्कूल में दोबारा आपका नाम आने के चांसेस हैं। वो पूरी प्रक्रिया क्या है इसमें एसओपी में दी हुई है। ये एसओपी आप जाके लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं होगा तो इस वीडियो के हम डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक डाल देंगे, वहां से डाउनलोड। और भी नहीं होता है, हाय तौबा चल रही है तो आप जो स्क्रीन पर पट्टी पे नंबर आ रहा है 7417656633, उस पर आप हमें व्हाट्सएप ही कीजिएगा और हम भेज देंगे। मैं ही भेजता रहता हूँ, आधे आपके 80% व्हाट्सएप मैसेज के जवाब मैं खुद देता हूं। अब है जी, एक्सेप्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया। यहां रिजेक्ट वाले को पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ना आपका काम है। इफ अ कैंडिडेट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द सीट अलॉटेड, कौन रिजेक्ट कर सकता है, वो व्यक्ति जिसको 6ठे राउंड में कोई सीट मिली है। जो मेरी तरह जिसको सीट ही मिली है, आपके लिए कुछ भी लागू नहीं, आप सीधा ही ऑफलाइन काउंसलिंग में अपने आप ऑटोमेटिकली जा रहे हैं। लेकिन ये उनके लिए है जिनको पहले रिकंसिडर ऑप्शन दिया जा रहा था, रिजेक्ट के लिए बस कर दिया अभी। हाउएवर इन डूइंग सो अलॉटेड सीट शैल ऑटोमेटिकली बी कैंसल्ड and no further claim will be admissible. Furthermore, if candidates select this option, the school allotted to the candidate in the present round would no longer be available. कपूरथला मिला था, हमने रिजेक्ट कर दिया, तो कपूरथला इसके बाद किसी भी राउंड में आप उसमें कंसिडर ही नहीं होंगे, उनके साथ आपकी सगाई टूट चुकी है। ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं। ये देखिए
क्लोज पोर्टल है, एग्जिट तो एग्जिट है, एग्जिट का डेफिनेशन चेंज हुआ है। जब भी आप दुखी हैं, ऑल इंडिया साइंस स्कूल एडमिशन काउंसिल एग्जिट करिए, बाहर जाइए, काम खत्म। अब आपको वापस एग्जिट के बाद वापस शामिल नहीं किया जाएगा, वो भी लिखा है। पहले वो कर दे, कैंडिडेट्स हु डू नॉट रिएक्ट टू द अलॉटेड सीट इन एनी राउंड विल बी अलॉटेड एग्जिट ऑप्शन। अब मैंने उसमें बताया था, या तो क्लोज पोर्टल कर ले, पहले हिस्से में बताया, या रिजेक्ट कर दे या एक्सेप्ट कर दे। एग्जिट कर दे तो भी बाहर है, और यदि उन चारों में से कोई भी आप ऑप्शन का एक्सरसाइज नहीं करते, आपको ऑटोमेटिकली एग्जिट कर दिया जाएगा। परसों है, आज 2 अगस्त है, परसों 4 अगस्त है। जो भी शाम को 4-5 बजे तक का टाइम है, आप देख लीजिएगा, उससे पहले ऑप्शन एक्सरसाइज कर देने। और जो सबसे अच्छी जो मुझे लगता है, क्लोज पोर्टल, इफ अ कैंडिडेट सेलेक्ट क्लोज पोर्टल ऑप्शन, ये वो उसका मानना है कि वेब पोर्टल को टेम्पररी बंद कर रहा है। दिस ऑप्शन वुड नॉट एंटेल एक्सेप्ट ऑफ द अलॉटेड स्कूल और रिकंसिडर ऑप्शन और एग्जिट ऑप्शन। बस क्लोज पोर्टल कर दिया, ना एक्सेप्ट किया, ना रिजेक्ट किया, ना ही हमने एग्जिट किया। क्लोज पोर्टल किया मतलब ये भी रहे, और आगे आने वाले स्कूल में हमारा इसी स्कूल को कंसिडर होने का चांस भी बना रहे। तो बहुत ही अच्छा खेल खेला है। तो यदि आप रिजेक्ट और क्लोज पोर्टल में आपको ऑप्शन दिया जाए, मुझे दिया जाए, तो मैं क्लोज पोर्टल चुनूंगा, रिजेक्ट ऑप्शन नहीं चुनूंगा। ये ध्यान रखना है, क्योंकि रिजेक्ट चुनते ही जो स्कूल मुझे अभी ऑफर हुआ है उसमें मेरे कभी भी इस पूरे साल में जाने के चांसेस हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। ये ध्यान रखें। आगे चलते हैं, राउंड 6। अब वो कह रहा है कि जिन्हें स्कूल मिला है, द नेम ऑफ कैंडिडेट्स हु आर अलॉटेड स्कूल मे ऑल्सो फिगर इन द प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट ऑफ अदर सैनिक स्कूल। हाउएवर देयर इज नो गारंटी दैट कैंडिडेट्स, इसमें गारंटी नहीं है कि सच कैंडिडेट्स इन प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट ऑफ अदर स्कूल विल बी ऑफर्ड एडमिशन, सिंस इट विल डिपेंड ऑन मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय द स्कूल। अब हर स्कूल 50 बच्चों की मान लीजिए मेरिट लिस्ट निकाल देगा, आप 49th हैं, आप कहेंगे जी हम ये जाना चाहते हैं, वहां सीटें 5 ही हैं, पहले 10 में से 5 भर गई, तो आपका नंबर आना यहां भी चांस नहीं है। मेरिट, हमारे देश में जनसंख्या बहुत है, इतने बच्चों ने एग्जाम क्लियर किया, तो 50% आपकी समझदारी का खेल है, 50% लक का खेल है। आपने वहां लेना है, अपना चॉइस देना है जहां पर आप टॉप 10 में आते हैं। ये ध्यान रखना है आपने। आगे चलते हैं जी। अब पेरेंट्स एंड कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू चेक द इंफॉर्मेशन अबाउट द अलॉटेड स्कूल इन राउंड 6 इफ अलॉटेड बाय एसएससी। वो स्कूल आपको मेल करेगा, स्कूल आपको सब कुछ करेगा, इसमें बताया हुआ एसओपी में। आप क्या करते हैं, एसओपी पढ़ते ही नहीं। आधे लोगों को अभी भी नहीं पता कि एसओपी कहां से डाउनलोड करना है। मेरे को अभी 3 दिन पहले किसी का कॉल आया कि हमारे बच्चे ने सैनिक स्कूल का एग्जाम क्लियर किया था, उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, अब हमें क्या करना है। मैंने कहा अभी आप कुछ नहीं कर सकते, बड़े बड़े भांति भांति के शेर है इस भारत वर्ष रूपी जंगल। कर देते हैं जी आगे। हाँ, ये बता दिए, मेडिकल सेंटर में जाना है, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट है, पेमेंट ऑफ फी आपने करना है, इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट। अब यहां पर बातचीत करते हैं। The merit list for offline rounds for each Sainik School, new Sainik School will be available on respective schools की वेबसाइट on 14th August। मैंने 16 बोला था पिछले किसी वीडियो में, 14 अगस्त को आपको मेरिट लिस्ट मिल जाएगी अलग अलग स्कूलों की। अब अगर आपके बच्चे के नंबर ही 174 है, उसका नंबर कहीं भी नहीं आया, लेकिन 230, 235, 228, 260, 255 इनका नंबर कहीं ना कहीं आएगा। 3-4 जगह पर आपने जरूर जाके चेक करना है। और किन स्कूलों को चेक करना है, उन 10 स्कूलों को जो आपने चॉइस भरी है, इन 10 में से कम 3-4 में आया होगा, ये ध्यान रखें। अब आपने स्कूल चॉइस ही नहीं भरी, उसमें जाके चेक करो, क्या फायदा। पॉइंट नंबर 1, डेट नोट करें 14 अगस्त। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एंड अपलोडेड ऑन देयर वेबसाइट बाय द स्कूल बेस्ड ऑन अवेलेबल वैकेंसीज इन रिस्पेक्टिव स्कूल आफ्टर राउंड 6 एडमिशन। एंड वो सारी कैटेगरीज सब ध्यान दीजिए। आगे चलते हैं। It is possible that the name of candidate may figure in more than one school. Candidates are advised to take an informed decision before accepting admission on any of these schools. It may be noted that transfer of a candidate to another school. अब आपने कहा जी एक पुराने साइंस स्कूल में घुस जाते हैं, उसका ट्रांसफर करा ले, वो कह रहा नहीं है, एक बार एक्सेप्ट कर ले फिर नहीं। स्कूल विल ऑल्सो कॉन्टैक्ट कैंडिडेट्स हु वुड अपीयर इन स्कूल्स मेरिट लिस्ट। तो जब ये स्कूल अपनी मेरिट लिस्ट बनाएंगे, आपको ईमेल आएगा, अपना ईमेल चेक कर लेना, एसएमएस चेक कर लेना, कॉल चेक कर लेना, तो वहां से स्कूल आपको करेगा कि भाई आपको हमने अपनी मेरिट लिस्ट में करा है, आना है तो फटाफट आ जाइए। ये प्रोसेस है। ये आगे जी डेट,
पहला राउंड मेरिट लिस्ट फर्स्ट जो है, मेरिट लिस्ट जो फर्स्ट है वो शुरू हो रही है 16 अगस्त को रिलीज होगी, दूसरी 27, 6 सितंबर 7, इस प्रकार इनका लास्ट डेट ऑफ एडमिशन दिया हुआ है। 4 नवंबर को पूरा क्लियर हो जाएगा, इंक्लूडिंग मेडिकल वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट फी सबमिशन, सब कुछ शामिल। नोट भी पढ़े, इफ अ कैंडिडेट्स वांटेड टू प्लान द ट्रैवल, अब आपने जब ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, मेडिकल और सारा कुछ इकट्ठा करना है, कई लोग कहते हैं कि मेडिकल भी ऑनलाइन हो जाएगा, मैंने कि कब से शुरू होगा हमारे देश में, टांगे आपकी चेक करनी है, वहां जाके डॉक्टर साहब देखेगा, आपकी खांसी वांसी चेक करनी है, चेस्ट का एक्सरे लेना है, सब जाके फिजिकल होता है, आई साइड कौन सा ऑनलाइन चेक। आप जब मेडिकल के लिए जा रहे हैं वहीं से आपने स्कूल में जाना है, वहीं पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो डॉक्यूमेंट लेके जाना। कौन से डॉक्यूमेंट है, AISSAC की वेबसाइट पे जाएंगे, सब कुछ है। आप एक लिख रहे हैं OBC का फॉर्म कैसे भरना है, अभी तक भरा ही नहीं है उन्होंने, तो जी इन सब मुसीबतों से छुटकारा और इनका निवारण आपके अपने हाथ में, समय पर कर लीजिए। कैंडिडेट शुड अप्रोच द अलॉटेड स्कूल फॉर एनी गाइडेंस रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस वंस द कैंडिडेट इज रिजेक्टेड बाय द अलॉटेड स्कूल ड्यू टू एनी रीजन। अगर आप किसी स्कूल को में सेलेक्ट हो गए हैं और फिर रिजेक्ट हो जाए मेडिकल में, डॉक्यूमेंटेशन में, फिर आप वापस सैनिक स्कूल के लिए इस साल अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आउट हो गए, ये ध्यान रखना। अब है जी संडे को एक लाइव सेशन होगा, जो अगले वाले पेरेंट्स हैं 11:55 पे सुबह 4 अगस्त 2-2.5 घंटे चलेगा वो लाइव सेशन, सब कुछ बताने वाला। सैनिक स्कूल क्या है, न्यू सैनिक स्कूल क्या है, 60% रूट क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, कट ऑफ कितना जाता है, कौन सा स्कूल अच्छे हैं कौन से नहीं है। पेरेंट्स से बहुत सारी क्वेरीज भेजिए, आप भेजिए। और अगर गूगल फॉर्म पे नहीं भर सकते हैं तो 7417656633 इसमें लिखिए यूट्यूब लाइव सेशन के लिए ये मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कर्नल अमरदीप जी, पक्का आपके सवालों के हम जवाब दें, तो आप हमें मिलिएगा। ये वीडियो पक्का उन लोगों के साथ शेयर करना है, उन लोगों ने अवश्य देखना है जिनके बच्चे अफेक्टेड है अभी वाले 6 राउंड में और 6 राउंड के बाद आने वाले 10 राउंड में। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।